कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें लेकर, अजीबोगरीब किस्म की भी लेकर खबरें आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में बांग्लादेश के एक प्लेयर के ऊपर कत्ल का पर्चा हो गया, सबूत भी मिल गए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आईसीसी ने अपनी अगस्त में टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग भी अनाउंस कर दी। बाबर आजम की हालत बहुत बुरी है उसमें। उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने वहाँ पर साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप मार दिया। जी हाँ जी, क्लीन स्वीप मारा T20 की सीरीज में। उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर से शुरू करेंगे जी। क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। क्रिकेट की दुनिया में अब तो कातिल भी खेलने शुरू हो गए। बांग्लादेश के प्लेयर साकिब उल हसन साहब, जिनके ऊपर कत्ल का मुकदमा हो चुका, पर्चा हो चुका उनके खिलाफ, और जहां तक मेरी सोर्सेज या मेरी जो इन्फॉर्मेशन बता रही है उसके मुताबिक उनको उसके कत्ल के सबूत भी मिल चुके। साकिब उल हसन के ऊपर ऑलरेडी पर्चा हो चुका। पहले टेस्ट में मैंने आपको इस बारे में खबर दी थी, लेकिन अभी फिर इसके बाद बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने इसी प्लेयर को खेलने की इजाज़त दे दी है। ये दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तान में खेलेंगे और फिर उसके बाद आई थिंक ये वापस जाएंगे अपने लीगल केसेस को हैंडल करने के लिए। ऑलरेडी ये पॉलिटिक्स में बैठे हुए थे, पॉलिटिक्स में थे, ये बांग्लादेश की सियासत में खेले थे। पिछले दिनों इनकलाब आया बांग्लादेश में, उसमें भी ये काफ़ी हद तक इन्वॉल्व से मेरा मतलब, क्योंकि पॉलिटिक्स में जा चुके हैं। किसी पार्टी के मिनिस्टर भी हैं आई थिंक साकिब उल हसन साहब। तो उस दौरान में ये बिल्कुल डिसअपियर हो चुके थे। किसी किस्म का कोई सियासी बयान नहीं, कोई बिल्कुल मेरा ख्याल है वो जैसे अंडरवर्ल्ड की जुबान में कहा जाता है अंडरग्राउंड होना, वो अंडरग्राउंड हो गए थे और कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे थे। तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर क्रिकेट में ये चीज़ शुरू हो चुकी कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। फिर वो चले आए क्योंकि कुछ सबूत नहीं थे, कुछ हुआ नहीं था डॉक्यूमेंटेशन उसके ऊपर, और आखिरकार फिर उनके ऊपर पर्चा भी हो गया। जैसे कि पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा हिंट दिया था इस बारे में, लेकिन अभी तफसील से बात इसलिए की कि अभी मजीद में डिटेल्स मेरे पास आई थी इसकी। तो साकिब उल हसन के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह का उनकी एग्रेशन है, जिस तरह का वो ग्राउंड में एग्रेशन, जितना मतलब जो उनकी पर्सनैलिटी नज़र आती है, जिस तरह का वो गुस्सा करते हैं, और वो प्लेयर्स पे भी, अंपायर्स पे भी, अपनी टीम पे भी, दूसरी टीम पे भी। बांग्लादेश के बाद प्लेयर हैं जो हर किसी से हर जगह पे किसी भी ग्राउंड में लड़ पड़ते हैं, और वो उस चीज़ को अगर मद्देनजर अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। अब ये तो कानून उनके मुल्क का बताएगा कि साकिब बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं। उसके अलावा जी आईसीसी ने अपनी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। अगस्त में टेस्ट रैंकिंग आईसीसी वालों ने अनाउंस की, और बाबर आजम के लिए बहुत बुरी खबर है यहाँ पे। बाबर आजम जो से हैं वो स्लिप करते हुए 9वीं पोजीशन पर आ चुके। जी हाँ, 9वीं पोजीशन पर आ चुके। पाकिस्तान के मायानाज बैट्समैन, जो कि इस टाइम सिर्फ एक अकलौते ही बैट्समैन है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, कभी अच्छे तरीके से भी कभी बुरे तरीके से भी, लेकिन फिलहाल वही नाम रोशन कर रहे हैं और वो 9वें नंबर पर आ चुके हैं। काफ़ी हैरान कुन बात है, लेकिन हैरान कुन तो होनी ही है। अगर उनकी पिछली 13 सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए और बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर में कि इनके पिछली लास्ट 13 टेस्ट मैचेस में क्या हालात थे। बहुत ही बुरे तरीके से परफॉर्म किया बाबर आजम ने। पिछले काफ़ी अरसे से इनका बैड आ रहा चल रहा है। सारों की बात की जाए, अगर सारों का ही कहा जाए तो पाकिस्तान 2022 के बाद से अभी तक अपने ग्राउंड में, अपने पाकिस्तान में किसी भी टेस्ट मैच में जीता नहीं है। जी हाँ, 2022 के बाद जितने भी टेस्ट मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान जीता नहीं है उसमें। बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही थ्रू ऑल द टूर्नामेंट भी। अगर हम लास्ट बाबर आजम की 13 इनिंग्स की बात करते हैं, 13 इनिंग्स में बाबर आजम की परफॉर्मेंस आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा खुद ही कि वो क्या हो रहा है और क्यों 9वें नंबर पर आए। वैसे वो गलत भी नहीं आए, बिल्कुल ठीक आए हैं। मतलब एक टेस्ट में 22 रन, किसी में 0, फिर 23 रन, फिर 26 रन, फिर 41 रन, फिर 1 रन, फिर 14, 21, 13, 39, 24, 2 रन, 27 रन। पिछली लास्ट 13 इनिंग में बाबर की ये परफॉर्मेंस रही। किसी में कोई सेंचुरी नहीं है, किसी में कोई 50 नहीं है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बावजूद कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि शाहीन और बाबर माइट भी दूसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड में ना हो। सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चल रही है उसके मुताबिक यही सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम और शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया। फाइनली आखिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि अपने पेसर्स को, जो क्योंकि पिच हम लोगों ने बनाई थी पेसर्स के हिसाब से, सो कॉल पाकिस्तान में जो पेसर अटैक है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खतरा है। हमें समझ नहीं आती कि उसमें क्या होता है। खैर उसके हिसाब से उन्होंने ग्रीन टॉप पिचें बनाई थी। ग्रीन टॉप पिचों के बावजूद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुरे तरीके से पहला टेस्ट हरा दिया और पाकिस्तान खुद कुछ नहीं कर सका। तो आखिरकार फाइनली पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम एक स्पिनर ज़रूर खिलाएंगे। और आखिर इस लड़के की परफॉर्मेंस पे और इनकी ओल्ड परफॉर्मेंस अगर देखी जाए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी। बहुत ही अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पाकिस्तान के लिए विकेटें भी ले चुके हैं। और पिछले टेस्ट में जब इनको खिलाया गया था 2 टेस्ट पहले, तो उन्होंने थोड़ी बहुत बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी टेल अंडर के तौर पर। तो इनको फाइनली पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है ताकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी
और उसके साथ साथ स्पिनिंग में भी खास तौर पे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे स्पिनर ज़्यादा चलते हैं। तीसरी श्रीलंका भी मौजूद है। तो आई होप कि ये पाकिस्तान की टीम का डिसीजन अच्छा होगा, बहुत मज़ा अच्छा आएगा। प्रैक्टिस में भी अगर बात करें तो पाकिस्तान की कल प्रैक्टिस नहीं हो सकी। पिंडी में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरा दिन बारिश होती रही, जिसकी वजह से ग्राउंड गीला रहा और दोनों टीमें, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकी। लेकिन आज के दिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अच्छी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, जिसमें बाबर आजम भी खेलते हुए नजर आए और कुछ नए बॉलर्स भी खेलते हुए नजर आए। अब देखें कि फाइनल स्क्वाड क्या अनाउंस होता है, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या आता है दूसरे टेस्ट के लिए। वहीं पे दूसरी जगह देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने कमाल कर दिया जी, साउथ अफ्रीका की टीम को हराया। 3 T20 मैचेस में तीनों में बहुत बुरे तरीके से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास थी। लास्ट मैच जो सा वो DLS के ऊपर से क्लियर हुआ। बारिश होना शुरू हो चुकी थी मैच के दौरान। एक तो बारिशें में हर जगह पर लेके बैठी हुई है, क्या करें इनका हम लोग। साउथ अफ्रीका में भी बारिश हो रही, पाकिस्तान में भी बारिश हो रही, इधर ऑस्ट्रेलिया में तो पिछले 2.5 महीने से ही बारिश हो रही है। जब देखो सुबह नहीं तो दोपहर, नहीं तो शाम को बारिश ही बारिश चलती रहती है। तो वो जी बारिश हो गई, परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। 20 ओवरों का मैच 13 मैच पे आ गया। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 108 रन का टारगेट सेट किया और 108 रन का टारगेट 4 विकेटों के नुकसान पे 13 ओवर पे सेट किया, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 9.2 ओवर में ही 116 रन बनाकर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर मैच जीत लिया 8 विकेटों से। थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ समझ नहीं आया इस चीज़ का कि DLSS का हिसाब किताब किस हिसाब से किया, क्योंकि 108 का टारगेट था, 116 बनाया, तो वो कैसे, कुछ मुझे थोड़ा बहुत तो नहीं आइडिया हुआ कि वो DLS के रूल कैसे चलते हैं, क्या इनकी अकॉर्डिंग्स हैं, क्या इनके क्राइटेरियाज हैं, क्या कुछ समझ तो नहीं आती मुझे, इतनी ज़्यादा डीपली नहीं आती। लेकिन अब जो हुआ जी, पहला मैच भी वेस्ट इंडीज़ जीता, दूसरा मैच भी वेस्ट इंडीज़ जीता, तीसरा मैच भी आखिरकार वेस्ट इंडीज़ ने जीतकर क्लीन स्वीप मार दी साउथ अफ्रीका को। प्लेयर ऑफ द मैच रहे शेपर्ड, जिन्होंने 2 विकेटें ली 14 रन देकर, और उसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहे वो रहे शाई होप, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देके अपने तीनों मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तीसरे मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देकर वेस्ट इंडीज को जीतने में बहुत मेन किरदार अदा किया। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका ने जिस टाइम बैटिंग की तो उनके ट्रेस्टन जिन्होंने 40 रन बनाए, रायन जिन्होंने 27 रन बनाए, एडम जिन्होंने 20 रन बनाए, और उनके जवाब में शेपर्ड जिन्होंने 2 विकेटें ली वेस्ट इंडीज की तरफ से, और उसके अलावा एकिड और फोर्ड इन्होंने एक विकेट ली वेस्ट इंडीज की तरफ से। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज की बात करें, वेस्ट इंडीज की बैटिंग की, तो शाही जिन्होंने 42 रन बनाए, नट आउट गए, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या छक्के थे, क्या बंदे ने बैटिंग की, मजा आ गया उनकी बैटिंग भी देखने का। उसके अलावा पुरान 35 रन जो इस बार नहीं ज्यादा स्कोर बना सके। उसके अलावा शर्मन जिन्होंने 31 रन बनाए और वो भी नट आउट किए। साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो एक लीजॉम और जिन दोनों ने एक विकेट ली साउथ अफ्रीका की तरफ से, और कोई ज्यादा बॉलर अच्छा नहीं चल सका। वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। डैरन समी की वहीं पे स्टेटमेंट आई आफ्टर द मैच कि हम लोग सीरीज विनर है, हमें चैंपियनशिप विनर होना है, यानी कि उनका मोराल बहुत हाई है, वो बहुत आगे सोचे। और वैसे भी अगर वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस पिछले कुछ मंथ से देखी जाए तो बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। T20 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने आगे आज साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी परफॉर्म किया। साउथ अफ्रीका की और वेस्ट इंडीज की सीरीज में 2 टेस्ट हुए और 3 T20 हुए, जिसमें से 2 टेस्ट में से 1-0 के साथ साउथ अफ्रीका जीत गया था और वेस्ट इंडीज ने T20 की सीरीज जीती। तो ये टोटल सीरीज 2 टेस्ट और 3 T20 पर थी, जो जिनमें से एक वेस्ट इंडीज जीत गया क्लीन स्वीप के साथ, और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जीत गया 1-0 के साथ, दूसरा ड्रॉ हो गया था। पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने 7 विकेटों से मैच जीता, दूसरे में 30 रन से मैच जीता, तीसरे में 8 विकेटों से मैच जीता DLS की वजह से, और परफॉर्मेंस देते हुए वेस्ट इंडीज की टीम को एक मरतबा फिर बहुत अच्छी कामयाबी मिली। साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिस्टन एक वाहिद बैट्समैन रहे जिन्होंने तीनों मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी टीम को जिताने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई भी प्लेयर खड़ा नहीं हो सका और प्रॉपर उनकी वो पार्टनरशिप नहीं बना सके, और वो दोनों जो हैं वो मैच को विनिंग साउथ अफ्रीकन लाइन के पार नहीं ले जा सके। वैसे थ्रू आउट द तीनों T20 मैचेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छे स्कोर किए उन्होंने। पहले मैच में 76 रन, दूसरे मैच में 28 रन और तीसरे मैच में 40 रन बनाए। तीनों मैचेस में सिर्फ यही एक प्लेयर थे जिन्होंने डबल फिगर में भी जा सके और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, और उसके अलावा वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के आगे तो बाकी टीम नहीं खड़ी हो सकी और ये तीनों मैच अपने हार गए। उसके अलावा और भी बहुत कुछ ही वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इस वजह से इसको मजीद कंटिन्यू नहीं कर रहे। फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारी बातों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।